हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रीवियस वीडियो आपको मेरी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर उसमें से मैंने कुछ मिस किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज का हमारा टॉपिक है केबल जॉइंटिंग। तो आज की हमारी लर्निंग कंटेंट क्या है कि हमें केबल जॉइंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं और प्रोसेस ऑफ जॉइंटिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो हम आज की ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे। वाई केबल जॉइंटिंग, हमें केबल जॉइंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ केबल के रूट्स जो हम ले करते हैं वो 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर होते हैं, मे बी से मोर भी हों। बट अगर केबल रूट की जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर हो, 800 मीटर हो, 1000 मीटर हो, तो उस केस में हमारे पास, अगर बड़ी केबल की बात की जाए, छोटी केबल में तो इशू नहीं है। छोटी केबल्स की टर्म 100 से लेकर 1000 मीटर तक आते हैं एक ड्रम के अंदर, तो उसमें हमें जॉइंट की ज़रूरत नहीं पेश आती। लेकिन अगर हम एम केबल्स की बात करें, केबल्स की बात करें या की, तो उसके अंदर हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस इतनी नहीं आती। उसमें 300 मीटर के ड्रम्स आते हैं। ठीक है, तो अगर हम 300 मीटर का ड्रम लेते हैं और हमारा रूट 600 मीटर है, या फिर हम कंपनी को रिक्वेस्ट करके 600 मीटर का ड्रम बनवा भी लेते हैं, और अगर रूट हमारा 1000 मीटर है तो फिर भी हमारा जॉइंट को तो आएगा ही केबल के बीच में। तो जब हम दो लेंथ ले करेंगे तो उसके बीच में जॉइंट आएगा, तो उस केस में हमें जॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर मैं आपको अगर दूसरी एग्जांपल बताऊं, तो जैसे कि अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है किस एरिया में, घर की हो, बिल्डिंग की हो, इंडस्ट्रियल हो, ओल्ड प्लांट, रनिंग प्लांट चल रहा है, और उसके दरमियान या दौरान ही हमें कुछ एरिया में कोई नया प्लांट इरेक्ट करना है, नया प्लांट लगाना है, तो उसमें क्या होगा हमारा कि एक्सकेवेशन, बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए एक्सकेवेशन तो करनी ही, डेप्थ में तो जाना ही जाना है। तो ड्यूरिंग एक्सकवेशन हमारी कोई केबल डैमेज हो जाती है, पुरानी ओल्ड केबल ले हो रही होती हैं, तो ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें हम पुरानी केबल्स को निकालने की, मतलब कि मट्टी वगैरह एक्सकवेट करने के दौरान ही हमारी कोई रनिंग केबल डैमेज हो जाती है, तो उसमें हमें जॉइंट लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये वो सिनेरियोज़ हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं आपके साथ, कि उन चीज़ों में हमें केबल जॉइंटिंग की ज़रूरत पेश आती है। नेक्स्ट है टूल्स फॉर केबल जॉइंटिंग। वैसे तो टूल्स हर एक टेक्नीशियन के पास तो होते ही होते हैं, नॉर्मल जो हमारे बेसिक टूल्स होते हैं, जिनमें स्क्रू ड्राइवर सेट, केबल नाइफ, स्पैनर सेट, टेस्टर्स, मल्टीमीटर, ये चीज़ें नॉर्मल आती हैं। लेकिन कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिनका जॉब के दौरान अवेलेबल होना मस्ट होता है, जैसे कि केबल जॉइंट है, इट्स अ स्पेशल टास्क सेपरेट अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल डेली रूटीन टास्क। उसमें ये जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं बेसिक तो होते ही होते हैं, लेकिन कुछ टूल ऐसे होते हैं जो उस दौरान रिक्वायर्ड होने चाहिए, जो कि नॉर्मल जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड में भी ना हो। तो वो कौन कौन से हैं, उनमें आ जाता है पहला हाइड्रोलिक कोर कटर। ये हाइड्रोलिक कोर कटर है जिसकी ये मेन शाफ्ट है। ठीक है, ये इसमें इस ये हाइड्रोलिक एरिया है, इसके अंदर ऑयल होता है। ठीक है, ये इसका प्रेशर रिलीफ ऑन ऑफ वेल्व है, ये इसका हैंडल है, इसको हम प्रेस करके प्रेशर बिल्ड इन करते हैं इसके अंदर। ये इसकी मूविंग शाफ्ट है, ये इसकी कांस्टेंट स्टेबल शाफ्ट है। जब हम प्रेशर इसमें बिल्ड करते हैं वेल्व क्लोज करके, इसको पुश करते हैं टू एंड फ्रो,
तो इस मोशन से क्या होता है, इसकी शाफ्ट रोटेट होके टुवर्ड द कांस्टेंट शाफ्ट की तरफ जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारे जो कोर इसके अंदर डाली होती है वो कट जाती है। ये क्यों रिक्वायर्ड होता है, ये बड़ी केबल्स, जो बड़ी डायमीटर्स की केबल्स होती हैं 300 mm 400 mm, उनके लिए हमें ये रिक्वायर्ड होता है। बाकी मैनुअल कटर भी होते हैं, वो भी उनसे भी काम चल सकता है, लेकिन ये होता है इससे क्या कि ये हमारे काम में जल्दी विद लेस एफर्ट हमें ये काम करने में मदद देते हैं। ओके, इससे हमारी खुद की पावर यूज़ नहीं होती, इस मशीनरी पे लोड आता है तो हमारा काम अचीव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं लग प्रेस पे। ये लग प्रेस है, इसके बीच में इसकी जो इसकी सेट के साथ इसकी फिटिंग्स आती हैं जो डिफरेंट साइज़ की होती हैं, वो उसमें आती है। पहले एक फ़िटिंग आएगी, उसके बाद आपका केबल आ जाएगा कोर उसकी, और देन आपकी दूसरी फ़िटिंग आ जाएगी और यहाँ पे लॉक आ जाता है। तो इस तरह इसको फिलअप करके वही सेम प्रोसेस है, इसका भी रिलीव वेल्व है, ये इसका टू एंड फ्रो मोशन वाला हैंडल है, और इससे ही यहाँ से पुश होके जो हम इसमें इसका जो केबल का लग साइज़ होता है उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसकी 70 mm 120 mm 95 mm की वैल्यू रख के डालते हैं इसके अंदर, इसकी जो फिटिंग होती है, और इससे हमारा केबल का प्रेस हो जाता है लग। तो ये हमारे आगे हैं टूल्स जो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जॉइंटिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोसेस ऑफ जॉइंटिंग। तो हम देखेंगे कि प्रोसेस के अंदर कैसे स्टार्ट लेना है, कैसे एंड करना है, हमारा एंड रिज़ल्ट क्या होगा। तो उसको अचीव करने के लिए हमें कैसे काम करना है, तो मैं आपको वीडियो की मदद से बताना चाहता हूँ कि वीडियो देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका प्रोसेस कैसे करना है, तो जो अननोन बंदा भी हो उसको भी पता लग सके कि ये कैसे काम किया जाता है इसके। ठीक है, तो चले आइए देखते हैं वीडियो की मदद से कि ये कैसे होता है काम। ये केबल के एंड हैं, आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से अनशील्ड करना है। ये आउटर इंसुलेशन उतार दिया लड़के ने, और ये आर्मड है। ठीक है, आर्मड को यहाँ से, ये आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे, इस जगह से हेक्सा की ब्लेड की मदद से आपने पहले बारीक बारीक कट लगा लेने हैं हेक्सा की मदद से ऑल अराउंड द केबल। ठीक है, पूरी सर्कल की फॉर्म में। तो उसके बाद आपने इस एक एक आर्मर को काट लेना है। इस वीडियो में लड़के ने आर्मर को नहीं काटा, लेकिन ये प्रोसेस में आपने इस आर्मर को काट लेना है। उससे क्या होगा, केबल जॉइंट में आर्मर, इसके अंदर आर्मर के अंदर हमारी कोर्स होती हैं, तो वो हमारी केबल जॉइंटिंग में रुकावट नहीं डालेंगी। ठीक है, मेरी वीडियो आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि जिसको केबल का नहीं पता कि केबल किस तरह की होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ मैंने आपको दिखाया है कि ये इस वीडियो में कि ये केबल इंसुलेशन के अंदर आर्मर होता है, ये केबल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। हम जब इंडस्ट्रियल या कमर्शियल केबल ले करते हैं तो हमें कोई किसी चीज़ की डैमेज, केबल की प्रोटेक्शन भी तो करनी है ना, तो केबल की आउटर इंसुलेशन या इंटरनल इंसुलेशन डैमेज ना हो, उसके लिए हमें ये आर्मर चढ़ा के रखते हैं केबल की इनसाइड कोर के अंदर। ठीक है, आउटर इंसुलेशन के अंदर हमारी केबल की आर्मर आ जाती है, तो उससे क्या होता है, केबल की प्रोटेक्शन हो जाती है। तो लड़के ने यहाँ से कट नहीं किया, अब आप देखेंगे आगे, देखें ये से बेंड कर रहा है, लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से कट कर लेना है, हेक्सा की मदद से हल्का सा कट लगा लेने। उसके बाद इसको आपने उतार लेना है। फिर उसके बाद उतारते ही नीचे आपकी एक और इंसुलेशन आएगी पीवीसी की। ठीक है, वो आप देखेंगे इसके अंदर लड़के ने वो कैसे काटेगा। इसने सारी आर्मर की लेयर को हटा दिया, इसने परमानेंट नहीं हटाया, तो आपने इसको परमानेंट हटा लेना है।
ड्यूरिंग द जॉइंटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आपकी ये देखें, विद द हेल्प ऑफ केबल नाइफ ये इंटरनल इंसुलेशन, सेम पीवीसी इंसुलेशन है, वो हटा रहा है। ठीक है, इसके नीचे प्लास्टिक की लेयर है जो, ताकि नाइफ केबल के कोर के ऊपर डायरेक्ट ना लगे, उसकी इंसुलेशन को डैमेज करे, इसलिए लगाई हुई है। ठीक है, ये इसने हटा लिया। इंसुलेशन हटाने के बाद नीचे से आप देख रहे होंगे ये वाइट कलर का जो, ये सिर्फ प्रोटेक्शन की है, क्योंकि ये हमारा शेप्ड कंडक्टर है। ये रेड येलो ब्लू कोर्स हैं वो शेप्ड कंडक्टर है, तो उसके बीच में क्या होता है, थोड़ा गैप आ जाता है, तो ये गैप फिलिंग के लिए केबल की कंपनियां ये इसके बीच में रखती है पैकिंग। तो ये हमारा, ये देखें लड़का कैसे इंसुलेशन को उठा रहा है, ये आपका कंडक्टर आ गया। ठीक है, ये आपने इतना कट कर लेना है जितनी आपकी कोर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो कॉपर की स्लीव है जॉइंटिंग की, वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो उसके हाफ उस लेंथ की आपने इधर से कट कर लेनी है, और हाफ लेंथ दूसरी वाली केबल के एंड को कट कर लेंगे, ताकि दोनों तरफ से एक्यूरेट कंडक्टर उसके अंदर आ सके, बैठ सके। ठीक है, ये देखिए लड़के ने हटा दिया। इसी तरह आपने तीनों कोर हटा लेनी है की इंसुलेशन कोर्स की। केबल का तो प्रोसेस देख लिया इंसुलेशन उतारने का आपने, लेकिन अगर क्या होता है कि केबल आप फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने ले किया, उसको जॉइंट हफ्ते बाद लग रहा है, जॉइंट किसी वजह से लेट हो गए हैं या बारिश हुई है उसकी वजह से आपका जॉइंट नहीं लग पाया, तो क्या होगा, केबल के एंड में मॉइस्चर आ जाता है केबल्स के सिरों में। तो उसको आपने जब इंसुलेशन उतारते हैं तो आप ज़्यादा उतारते हैं इंसुलेशन, ताकि मॉइस्चर वाला एंड जिसमें केबल में नमी आ गई है वो हट सके। तो उसको आपने कटिंग तो करनी है ना, तो उसके लिए आपका हाइड्रोलिक कटर यूज़ होता है, जो कि आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, अब ये लड़का उसके एंड को एक्स्ट्रा काट रहा है, तो आप प्रोसेस देख लें कि उसको कटिंग कैसे करते हैं। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस इसके टूल्स का बताया कि टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, तो वही सेम प्रोसेस यही यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो आप देखें कि ये किस तरह कटिंग होती है। लड़का उसके हैंडल को मूव कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन से, और ये जाज आप ही क्लोज़ होंगे, तो जैसे ही क्लोज़ होंगे तो आपका कोर कट जाएगी। ठीक है, ये जो कोर कटिंग हो रही है डीबी एंड पे हो रही है, लेकिन जॉइंटिंग के लिए नहीं हो रही, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे कि ये कट गया। कोर कटिंग के बाद आपका प्रोसेस जो आ जाता है वो है लग प्रेस का। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि लग कैसे प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते होंगे कि इसमें लड़का केबल का एंड को उसने रख दिया नीचे, पहली फिटिंग डाली है ये वाली। ठीक है, उसके ऊपर कॉपर की केबल स्लीव लगा के रख दी है। ठीक है, जिसको हम लग्स भी कहते हैं, लेकिन हमने ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जॉइंटिंग हमने यहाँ पर स्लीव रखनी है, जो हमारी जॉइंटिंग स्लीव होगी। ये तो लग्स रखा हुआ है इसने, ये लग प्रेस कर रहा है, लेकिन आपने इस केबल के वन एंड को इंटर करके स्लीव के अंदर रखना है। उसके बाद इसकी दूसरी फिटिंग डाल के ऊपर लॉक कर देना है हाइड्रोलिक लग प्रेस यूज़ करने के दौरान। ठीक है, तो जब आप दोनों से केबल के एंड जो तैयार कर लेंगे, उसके बाद आप ये प्रोसेस करेंगे। ये आपकी बॉटम वाली फिटिंग, ये इसके ऊपर वाली फिटिंग, और ये ऊपर लॉक, इसके बीच में आपकी कोर के ऊपर जो स्लीव चढ़ती है जॉइंटिंग के लिए वो आ जाएगी। ये जो है अभी फ़िलहाल लग्स प्रेस कर रहा है वो, लेकिन आपको मैं इससे भी प्रोसेस बता रहा हूँ कि इसको यूज़ किस तरह करते हैं। आपने स्लीव यहाँ डालेंगे और उसके पीछे से केबल इंटर कर देंगे। ठीक है, और उसको प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे कि टू एंड फ्रो मोशन आपको इसको हाइड्रोलिक को प्रेस करना है प्रेशर बनाने के लिए, ताकि जॉइंट अच्छी तरीके से लग सके।
ताकि ये अच्छे तरीके से प्रेस हो सके। ठीक है, एक एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये हैंडल बहुत हार्ड हो जाएगा तो आपको बहुत मुश्किल होगी, तो समझ लेना कि वहाँ पे अलग पूरा अच्छी तरीके से प्रेस हो गया। उसके बाद लड़का इसका प्रेशर रिलीफ, ये जो वेल्व है ये ओपन करेगा, इससे एयर प्रेस हुई हुई सारी कंप्रेस एयर निकल जाएगी। तो ये वापस ये जो रोटरी सॉरी टू एंड फ्रो मोशन जिसमें होती है मूविंग शाफ्ट, वो वापस बैक टू नॉर्मल आ जाएगी और इसमें से आप केबल के जो स्लीव वो निकल सकते हैं। ठीक है, तो आपकी एक एंड तैयार हो जाएगा केबल का। लग प्रेस प्रोसेस के बाद जो मैंने आपको बताया, उसके बाद जो प्रीवियस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये कोर है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने लग प्रेस किया और इसके बाद दूसरे एंड जो केबल का था उसकी कोर को इसमें इंटर करके इस हाफ को भी लग प्रेस कर लिए, तो हमारा फिर एक केबल का एक कोर का जॉइंट रेडी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम दूसरे को भी येलो, फिर ब्लू, फिर ब्लैक को भी तैयार करेंगे, तो हमारा 4 कोर का केबल का जॉइंट रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आर्मर्ड की। ठीक है, वैसे किट के साथ तो फ्लेक्सिबल जो हमारी आर्मर्ड का जॉइंट आता है वो आता ही आता है। ठीक है, इन केस अगर ना हो आपकी किट में तो क्या होगा कि आर्मर्ड के 3-4 पीसेस यहाँ से नहीं कट करने हैं आपने और दूसरे एंड से भी नहीं करने, उनको एंड में रोल अप करके इस तरह से स्लीव के थ्रू आपको लग प्रेस की मदद से आप जॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी आउटर इंसुलेशन, ये इनर आर्मर्ड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से कट कर लेना, वो ऐसे ही कट करना है। अगर आपके पास फ्लेक्सिबल स्लीव है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से पूरा कंप्लीट कट नहीं करना, आपने कुछ लेंथ छोड़ देनी है, वो आपस में एंड में आपने मिला लेनी है। क्योंकि हम जब ग्लैंड करते हैं तो ग्लैंड इस जगह पर होता है, दूसरे एंड पर, डीबी एंड पर। ठीक है, तो आपका ग्लैंड के साथ आर्मर अटैच होता है तो वो अर्थ होता है एक्चुअल में। तो उस अर्थिंग के लिए हम इसको जॉइंट करना लाजमी है, ताकि इस एंड अगर फॉर एग्जाम्पल पीछे से केबल आ रही है, मोटर को लग रही है फॉर एग्जाम्पल, तो ये दूसरा एंड, ये इस केबल की प्रोटेक्शन के लिए हम अर्थ करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे जॉइंट तो ये एंड से लेकर आगे वाले एंड तक हम जब ग्लैंड करेंगे पैनल में तो उसको आर्मर्ड को अर्थ करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका जॉइंट नहीं लगा होगा। तो उसके लिए आपको ये जॉइंट करना लाजमी है। ठीक है, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि ये हमारी 4 कोर केबल है, तो उसका हमने, ये हमारी 95 mm की है तो उसको हमने जॉइंट लगाया है। ये आप इसके ऊपर जॉइंट के अंदर, इसके अंदर है और ये उसके ऊपर हीट श्रिंक आया हुआ। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि एक एंड से आपने तैयार कर लेना है जॉइंट, एक तरफ से स्लीव लगा देनी है और उसके बाद ये हीट श्रिंक आपने केबल के ऊपर चढ़ा देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने दोनों तरफ से लग प्रेस कर लेना है और उसके बाद वापस हीट श्रिंक को इधर ले आना है। उसके बाद हीट गन की मदद से या गैस सिलेंडर की मदद से आपने इसको हीट श्रिंक कर लेना चारों कोर को, तो आपकी इस तरह से कुछ सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपने ये जो मैं बात कर रहा था फ्लेक्सिबल की, फ्लेक्सिबल अगर आपके पास आते हैं किट के अंदर तो आप ज्यूबलिंग क्लैंप की मदद से ये आर्मर्ड के साथ इसको अटैच करके टाइट कर सकते हैं और दूसरे एंड पे भी इस तरह ही करेंगे, तो इसका क्या होगा कि वहाँ से एंड से लेकर इस एंड तक आर्मर्ड का कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी, और ये दूसरी बात कि आपने ये जो कोर कटिंग है ये दोनों तरफ से इधर से जॉइंट तक और इस जॉइंट से आगे तक सेम लेंथ होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि केबल बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्रीवियस पिक्चर में आपको दिखाया था, जो हमने रिज़ल्ट अचीव किए थे कोर की जो हीट सिंक चढ़ाई थी, वो देखें आप, इस गैस सिलेंडर की मदद से हमने चढ़ाई थी। तो इसको हीट देने से ये श्रिंक हो जाएगी और इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, ये देखें स्लीव की बिल्कुल बराबर से रखी हुई है। ठीक है, तो ये ना लेफ़्ट ना राइट है, 0-0 पे है, कोई इसमें आपस में कोई लेफ़्ट राइट से कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं है। ठीक है, और ये जो कोर की जो कंडक्टर की जो है डिस्टेंस, इस एंड से इस एंड तक और इस एंड से इस एंड तक चारों की आपस में इक्वल है। अगर एक की भी कम होगी तो कोर का जॉइंट नहीं लग सकेगा, और अगर ज़्यादा होगी किसी कोर की लेंथ तो यहाँ पर जिग जैग बैंड बन जाएगा जिसको संभालना बहुत मुश्किल है। तो
ये आप इसकी जब कटिंग करेंगे तो उसके दौरान ये आप ख़ास ख्याल रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमारा लास्ट जो स्टेप रह जाता है वो हमारा आउटर इंसुलेशन है। तो आप राइट साइड पे उसको पहले से ही चढ़ा के रख लीजिएगा, और जब आपके इंटरनल पार्ट्स रेडी हो जाएं, कोर्स और आर्मर वगैरह जॉइंट हो जाए, उसके बाद आपने इसको वापस अपनी जगह पे स्वैप करके ले आना है। इसका डायमीटर बड़ा होता है, इजीली आप स्वैप कर सकते हैं। और इस एंड पर सिलिकॉन ज़रूर अंदर रखिएगा, अंदर वाली तरफ लगा के, और दूसरे एंड पे भी। तो उससे क्या होता है, इसकी वाटर प्रूफिंग अच्छी हो जाती है। और उसके बाद हीट की मदद से आप इसको देखें कि हीट श्रिंक करके आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो जब हीट करने के बाद इसको आधा घंटा ज़रूर रखिएगा ताकि ये ठंडा हो सके, और तो आपका जॉइंट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये इसका लास्ट प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, लास्ट स्टेप के बाद जब आपको सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपका ये इस तरह से जॉइंट आपको मिलेगा। जब आप इसको ठंडा करके रख देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कितना प्यारा जॉइंट तैयार है। तो ये एंड और दूसरा एंड बिल्कुल लेवल में होना चाहिए। तो ये भी देख सकते हैं आप इसका डायमीटर, और मेन जो हमारा केबल डायमीटर, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो क्योंकि हमारा जॉइंट बिल्कुल अच्छे से बैठा है, इसलिए आपका जो डायमीटर है वो सेम ही है ऑलमोस्ट। तो जब आपको जॉइंट अच्छा लगेगा तो ये उसका डायमीटर में इतना कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसके मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल एंड टू एंड वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया कि कैसे इसकी कटिंग करनी है, कैसे प्रोसेस लेके इस एंड तक आना है। तो आपको मैं करीब से भी दिखा देता हूँ। ये 95 mm की 4 कोर केबल थी जिसका जॉइंट लगा है। तो अगर कुछ इसमें से आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे मैसेज में, कमेंट में करके मुझे बता सकते हैं। गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें अगर इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। फॉर द टाइम बीइंग, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।